नमस्कार, मी आरती. महाराष्ट्र एक्सप्रेस टीव्ही न्यूज मध्ये आपले स्वागत. सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व गुन्हेगारी जगातील काही घडामोडी. तर प्रथम पाहूया शहरातील महत्त्वाच्या घडामोडी. शांती हिंदी विद्यालयात सुमित्रा जितेंद्र तिवारी गेल्या 35 वर्षांपासून सहाय्यक शिक्षिका म्हणून काम करत आहे. अचानक 15 फेब्रुवारी 2025 रोजी सत्येंद्र त्रिपाठी, विवेक पांडे, पूजा भाटिया गोद्रा, श्रीमती गीता गोद्रा आणि त्यांच्या इतर गुंडांसह काही बाहेरील लोक 25-30 जणांसह अचानक शाळेत घुसले आणि मुख्याध्यापकांच्या कार्यालयाचा दरवाजा तोडला आणि कुलूप तोडून विद्यार्थी आणि शिक्षकांची वैयक्तिक माहिती असलेली सर्व सरकारी कागदपत्रे चोरून नेली. आमच्या मुख्याध्यापिका अनिता राजेश राणा यांच्या अचानक आलेल्या आजारपणामुळे त्यांनी मला वरिष्ठ शिक्षिका म्हणून मुख्याध्यापक म्हणून काम करण्याचे अधिकारपत्र दिले. मुख्याध्यापक पदाचा अधिकार मिळताच विवेक पांडे, सत्येंद्र त्रिपाठी, पूजा भाटिया गोद्रा आणि गीता गोद्रा ज्या शाळेत फक्त गुंडगिरी आणि छळ करतात त्यांना ते सहन झाले नाही. त्यांना न्यायालयाचा किंवा प्रशासनाचा कोणताही आदेश नाही, म्हणून मुख्याध्यापक पदाची जबाबदारी मिळण्याच्या त्यांच्या समस्येपासून सुटका मिळवण्यासाठी या लोकांनी 13/2/2025 रोजी त्यांच्या खासगी बाउन्सर आणि गुंडांच्या मदतीने मला जबरदस्तीने शाळेतून बाहेर काढले. मग मी त्यांच्या विरुद्ध पोलीस प्रशासन आणि प्रशासकीय अधिकारी, शिक्षण विभाग, कल्याण यांना तक्रारपत्र दिले, परंतु त्यावर कोणतीही कारवाई न झाल्याने यांनी मला 24 मार्च 2025 पासून कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका मुख्यालयाजवळ उपोषणाला बसावे लागले. मग अचानक सत्येंद्र त्रिपाठी, विवेक पांडे आणि त्यांचे इतर सहकारी जबरदस्तीने आले आणि उपोषणासाठी माझ्या शेजारी बसले. मग त्यांनी माझ्या वैयक्तिक फोटोंचे बॅनर आणि पोस्टर लावून माझी सार्वजनिकरित्या बदनामी केली. या सर्व गोष्टींसाठी मी कल्याण पोलीस स्टेशन बाजारपेठमध्ये NC दाखल केली आहे. यांनी मला न विचारता माझ्या फोटोचा गैरवापर करून KDMC समोर उपोषणाला कसे बसू शकतात? मी तुमच्या माध्यमातून प्रशासनाला विनंती करते की मला शाळेत प्रवेश द्यावा आणि वर उल्लेख केलेला त्रास देणाऱ्या लोकांवर योग्य ती प्रकारची कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. मैं सुमित्रा जितेंद्र तिवारी शांति हिंदी विद्यालय में शिक्षिका के रूप में काम करती हूँ. 15 फरवरी 2025 से हमारे स्कूल में कुछ अन्य लोग आ गए जिसको हम जानते नहीं हैं. हमारी मुख्याध्यापिका बीमार होने की वजह से मुझे 8 तारीख को प्रभारी मुख्याध्यापिका मुझे पद दिया और वो सामने वाले पार्टी को पसंद नहीं आया, इसलिए मुझे स्कूल में आने नहीं दे रहे हैं. ऐसा मैं लगातार KDMC और अन्य ऑफिसों में कंप्लेन कर रही हूँ. कहीं भी सुनवाई नहीं हुआ, इसलिए मैं आज KDMC महानगर पालिका के सामने उपोषण पे बैठी थी. बैठने के बाद अधिकारी लोग आए, हमको संतुष्टिजनक लेटर दिए कि आप ठीक है, आप आगे हम कार्रवाई हम करेंगे. वहां से जब मैं हटने लगी तो विवेक पांडे बगल में ही था, वो भी हमारे बाद आया उपोषण में बैठने के लिए. सत्येंद्र त्रिपाठी हमारे बाद आया, बैठा. बाद में विवेक पांडे से कई लड़के आते जाते रहे, लगभग 8-10 लड़के लोग वहां आते जाते रहे और लोग अलग अलग जगह पे फैल गए थे. सामने खाली सत्येंद्र त्रिपाठी था और कभी कभी और एक शशि पांडे वो आगे बैठा था. जैसे ही मैं बैठी वैसे ही वो भी आ गए. उसके पहले वो लोग कहीं दिखाई नहीं दिए, अचानक आए. फिर बाद में 8-10 लोग आते जाते रहे डराने के लिए, चाहे जो भी हो, कमेंट्स करके हंस रहे थे सब. मैंने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया. एट लास्ट जब अधिकारी ने लेटर दिया मेरे हाथ में, मैं संतुष्ट हुई, मुझे ठीक लगा उनका लेटर. फिर मैं वहां से जब उठने लगी तो उन्होंने बैनर लाके मेरे फोटो का बैनर लगाया और वहां पे वीडियो निकालने लगे. और रोड पे मेरा बैनर, मेरे फोटो का बैनर लगाया, वो मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैं बाजारपेट पुलिस चौकी में कंप्लेंट देने को आई हूँ. उन्होंने मेरा NC लिखवाया है, बोले हम आगे देखेंगे क्या करना है. इस तरह से मेरा फेसबुक पर भी इन्होंने वीडियो बनाकर डाला है, मेरा बदनामी कर रहे हैं. ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा है. दो संस्था के लड़ाई के बीच में मेरी पर्सनल बदनामी हो रही है, ये बहुत गलत है. मैं एक शिक्षिका हूँ, 35 साल से संभाल रही हूँ. हमारे पूर्व जो संस्था वाले थे बहुत अच्छे थे, कभी त्रास नहीं दिया. ये अचानक संस्था बन के आ गए और हम लोगों को, सभी टीचर को परेशान कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं. मैं उनको कोई भी सवाल पूछते हैं, मैं उनको जवाब नहीं देती, इसलिए उनको मैं पसंद नहीं आती, इसलिए मुझे स्कूल में जाने नहीं दे रहे हैं. और ये मेरा लड़ाई है, उसका न्याय के लिए मैं डिमांड कर रही हूँ. ये कितने साल से आगे ये नई संस्था कितने 2 महीने से. 2 महीने लगभग 2 महीना भी नहीं हुआ है. 15 फरवरी से एंट्री किए हैं. उनके पास कुछ भी कानूनी का पेपर नहीं है. जबरदस्ती बोल रहे हैं हम लोग हैं और जिसको मैं नहीं मान रही, इसलिए उनको मैं पसंद नहीं आ रही, इसलिए मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे स्कूल में. तर या होत्या शहरातील महत्त्वाच्या ठळक घडामोडी. अशाच काही नवीन घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. आमचे एक आम्ही तुमच्या सोबत याच ठिकाणी. तोपर्यंत धन्यवाद.